Let us start with digital electronics. We have seen yesterday the syllabus regarding digital electronics. We are going to start. We are going to start with the digital electronics. We have seen the syllabus. So we are starting with the Boolean algebra. शुरू कर रहे हैं हम लोग Boolean algebra से. देखिए जरा सा सबसे पहली बात Boolean algebra it was developed by जॉर्ज बूली. इट वाज डेवलप्ड बाय जॉर्ज बूली. एक आदमी था जिसने बुलियन अलजेब्रा डेवलप किया था और इसने ऐसे ही सोच के नहीं कर दिया था बल्कि इसने इस्तेमाल किया था स्विचेस का. स्विच दीवार वार में जो लगा रहता है स्विच, तो स्विचेस के इस्तेमाल से जो है जॉर्ज बूली ने जो है बुलियन अलजेब्राओं का जो है डेवलपमेंट किया था. ठीक. तो बुलियन अलजेब्रा इंक्लूड्स थ्री बेसिक थ्योरम्स. तो बुलियन अलजेब्रा में जो है तीन बेसिक थ्योरम है बुलियन अलजेब्रा में. तो बुलियन अलजेब्रा मेनली इंक्लूड्स थ्री बेसिक थ्योरम्स, राइट. तो बेसिक थ्योरम्स को एक नाम और भी दिया जाता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज बुलियन थ्योरम्स. व्हाई दे आर कॉल्ड एज बुलियन थ्योरम्स? बिकॉज जॉर्ज बूली ने डेवलप किया था तो सम्मान में ये बेसिक थ्योरम को बुलियन थ्योरम भी कह देते हैं. क्लियर. बट बेसिक थ्योरम्स आर देयर. अच्छा, यस्टरडे वी हैव सीन बेसिक गेट्स. आप रिकॉल करिए जरा सा लॉजिक गेट का जो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किया था. तो तीन तरीके से हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था. वन इज बेसिक गेट, अनदर इज यूनिवर्सल गेट, अनदर इज नथिंग बट सिंपली कॉल्ड एज अरिथमेटिक गेट, इफ यू रिमेंबर. क्लियर. तो यहाँ देखिए जरा सा. तो बुलियन अलजेब्रा जो में जो थ्योरम्स हैं वो बेसिक थ्योरम है. आप इसको ऐसे समझिए, जब बिल्डिंग वगैरह बनाया जाता है तो सबसे पहले पेपर पे लेआउट डिजाइन बनता है. जब पेपर पे लेआउट डिजाइन बन जाता है तो ही फिर बिल्डिंग खड़ा किया है. ऐसा नहीं होता कि पहले बिल्डिंग बना लेते हैं फिर पेपर पे लेआउट बनाते हैं. तो सबसे पहले पेपर पे वर्किंग होगी फिर वो चीज को जो है प्रैक्टिकली डेवलप किया जाएगा. तो उसी तरह बेसिक गेट आने से पहले बेसिक थ्योरम आए होंगे. थ्योरम का मतलब क्या है? थ्योरी. जब थ्योरी आया होगा तो उसका प्रैक्टिकल आया होगा. प्रैक्टिकल गेट है, गेट आने से पहले थ्योरम आया होगा. तो जो बेसिक गेट के नाम से हम लोग पढ़े थे, अगर आपको याद होगा, नॉट गेट नेक्स्ट आ जाइए, उसके बाद आपको याद होगा एंड गेट, उसके बाद अगर आप याद करिए और गेट, तो वही सारे थ्योरम भी यहाँ पे हैं. क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आगे चलते हैं. तो हम लोग एक के बाद एक थ्योरम स्टार्ट करते हैं. दैट इज नथिंग बट सिंपली कॉल्ड एज नॉट थ्योरम. नॉट रिप्रेजेंटेड बाय डैश और रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस डैश. दोनों में से कोई सा भी रिप्रेजेंटेशन नॉट के लिए चला जाएगा. नॉट मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो. जस्ट यू परफॉर्म द अपोजिट ऑपरेशन. जीरो है तो नॉट ऑपरेशन वन हो जाएगा, वन है तो नॉट ऑपरेशन जीरो हो जाएगा. अच्छा, एक बात और है. बुलियन अलजेब्रा जो डेवलप हुआ था, बुलियन थ्योरम ही तो है, तो बुलियन अलजेब्रा जो डेवलप हुआ था वो बुली ने डेवलप किया था और उसने जो है स्विच से डेवलप किया था. तो हम भी अभी थोड़ी देर के बाद, एक दो घंटे के बाद, जैसे हम लोग स्विच पढ़ेंगे तो मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि जीरो का नॉट वन होता है, वन का नॉट जीरो होता है. आई होप यू गॉट द आइडिया. थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा आराम से बैठना पड़ेगा, समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट, उसके बाद देखिए जरा सा, ए है तो ए का कॉम्प्लीमेंट ए बार हो जाएगा. ए बार है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ए बार पे एक बार और आ जाएगा. क्लियर है यहाँ पर? अच्छा, टू टाइम्स बार विल कैंसिल आउट. किसी भी चीज को एक बार पलटिए, अगर और एक बार पलटिए तो सीधा ही हो जाएगा. तो ए बार पे एक बार और बार लगा दिए तो खत्म हो जाएगा, ए हो जाएगा. क्लियर? आगे चलते हैं. तो नॉट का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से भी कर सकते हैं. क्लियर? आगे चलते हैं. उसके बाद देखिए जरा सा, लेट अस सी हियर एंड थ्योरम. एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट. डॉट इज जस्ट लाइक मल्टीप्लीकेशन. इज इट क्लियर और नॉट? तो डॉट का मतलब एंड ऑपरेशन है. एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन नहीं है बल्कि मल्टीप्लीकेशन के जैसा है. क्लियर? अब एक बात, प्योर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो फिर तो मैथमेटिक्स हो जाएगा. मैथमेटिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स के जैसा है. आगे चलते हैं. अच्छा, मल्टीप्लीकेशन के जैसा भी है. अगर मल्टीप्लाई ही करना है तो कम से कम दो नंबर तो चाहिए चाहिए. एक नंबर से तो बात बनेगी नहीं, है नहीं? तो डिजिटल में दो ही नंबर होता ही है, जीरो होता है और वन होता है. तो उन्हीं को हम इस्तेमाल करके आगे पीछे करके डॉट करेंगे. तो जीरो डॉट जीरो नेक्स्ट आ जाइए, जीरो डॉट वन नेक्स्ट आ जाइए, वन डॉट जीरो नेक्स्ट आ जाइए, वन डॉट वन. वी हैव टू परफॉर्म द डॉट ऑपरेशन. जीरो डॉट जीरो इज जीरो, जीरो डॉट वन इज जीरो, वन डॉट जीरो इज जीरो, वन डॉट वन इज नथिंग बट सिंपली वन. अच्छा, एक बात और यहाँ देखिए जरा सा. जीरो डॉट वन भी जीरो है, वन डॉट जीरो भी जीरो है. मतलब ऑपरेशन के पहले जीरो है बाद में वन है.
ऑपरेशन के पहले 1 है और बाद में 0 है। ऑपरेटर जो होता है उसके आगे पीछे वाले वैल्यूज की अदला बदली कर दी जाए और रिजल्ट देखिए फर्क नहीं है, 0 पहले लिखा 1 बाद में लिखा, 1 पहले लिखा 0 बाद में लिखा, रिजल्ट इन दोनों जगह पे सेम है। अगर कोई भी ऑपरेटर हो उसके आगे पीछे की वैल्यूज अगर अदला बदली कर दें और फाइनल आंसर पे अगर कोई फर्क ना पड़े तो ऐसे प्रॉपर्टी को एक प्रॉपर्टी दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज, कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज कम्यूटेटिव। आई होप यू गॉट द आइडिया। तो एंड थ्योरम जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि 0 पहले लिखने या बाद में लिखने से, 1 बाद में या पहले लिखने से आंसर पे तो फर्क नहीं पड़ा, दोनों जगह पे ही आंसर 0 है। तो ऑपरेटर से पहले और बाद की वैल्यूज की अदला बदली अगर आप कर दो, फाइनल आंसर पे कोई चेंज ना है, फाइनल आंसर वही रहे, तो फिर उसको हम लोग कम्यूटेटिव बोलते हैं। तो एंड थ्योरम जो है कम्यूटेटिव होता है। क्लियर है? यहाँ पर आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए जरा सा, ये नॉट ऑपरेशन हुआ है, 0 का नॉट 1 हो गया है, 1 का नॉट 0 हो गया। 1 और 0 तो एक्चुअल में तो नंबर ही है, चलो बाइनरी नंबर है चाहे कुछ भी है, नंबर तो है ही। आगे चलते, यहाँ देखिए जरा सा, ए का ए बार होना, ए बार का ए होना, इसका मीनिंग क्या है ये देखिए। फॉर एग्जाम्पल, ए है तो ए बार हो गया, बी है तो बी बार हो गया, सी है तो सी बार हो जाता। अगर यहाँ आलोक होता तो आलोक बार भी हो जाता। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया नहीं? तो इसका मतलब कुल मिला के ये ए बी सी कुछ भी, ये तो वेरिएबल हो गया, कुछ भी रखा जा सकता है। तो मतलब इनको मैं कंक्लूड करना चाहूँ तो ये नंबर नहीं है बल्कि ये वेरिएबल्स है। अगर नंबर होते तो इनका रूप 0 और 1 के जैसा होता। यहाँ कुछ भी रखा जा सकता है, ए बी सी डी, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज वेरिएबल। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो नॉट ऑपरेशन यहाँ जो हुआ है वो नंबर्स का हुआ है, यहाँ भी नॉट ऑपरेशन हुआ है लेकिन नंबर्स का नहीं हुआ है, वेरिएबल्स का हुआ है। तो उसी तरह अभी जो एंड ऑपरेशन यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, 0 1 1 0 0 0 1 1, ये नंबर है। तो एक बार और एंड ऑपरेशन या डॉट ऑपरेशन मेरे को करना होगा वेरिएबल्स के लिए, क्योंकि नॉट में भी हमने नंबर का इस्तेमाल किया, वेरिएबल का इस्तेमाल किया, एंड में भी हमने जो है नंबर का इस्तेमाल कर लिया, तो अब वेरिएबल का चांस आता है। क्लियर? तो इस्तेमाल करते हैं। 0 डॉट ए, नेक्स्ट आ जाइए 1 डॉट ए, नेक्स्ट आ जाइए ए डॉट ए, नेक्स्ट आ जाइए ए डॉट, इट इज नथिंग बट सिंपली ए बार, दैट इज द मल्टीपल। अच्छा, इसके बाद जो है पांचवा कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। क्लियर? इन्हीं चार में से आप ट्राई करके बना के देख लीजिए, इन चार के अलावा नहीं आएगा। हाँ, कोई ये बोले ए डॉट वन को, 1 डॉट ए को ए डॉट वन लिखो, तो वो तो कोई मीनिंगलेस है कि ऑलरेडी कम्यूटेटिव बोल दिया गया है, अदला बदली करने से तो रिजल्ट पे फर्क पड़ता नहीं है। तो इस तरह से है। आगे चलते, 0 से 0 को मल्टीप्लाई किया तब भी 0 है, 0 से 1 को मल्टीप्लाई किया तब भी 0 है। मतलब 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई आ जाए तो रिजल्ट तो 0 ही आएगा। तो 0 से ए मल्टीप्लाई होगा तो भी रिजल्ट 0 ही रहेगा। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, 1 से 0 को मल्टीप्लाई किया तो 0 रख दिया, 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1 लिखा। मतलब 1 से, इसको कुछ मान लीजिए, यहाँ दोनों 1 है और ये दोनों को मिला के कुछ मान लीजिए, 1 से कुछ मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट 1 नहीं है बल्कि रिजल्ट ये वाला है, मतलब कुछ हो जाएगा। तो 1 से कुछ मल्टीप्लाई होगा तो कुछ आ जाएगा। मैथ में भी 1 इंटू एक्स, एक्स ही लिखते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए जरा सा, 2 बार 0 का डॉट ऑपरेशन, एक बार 0 है, 2 बार 1 का डॉट ऑपरेशन, एक बार 1 है, तो 2 बार ए का डॉट ऑपरेशन एक बार ए लिख देते हैं। मैथमेटिक्स होता तो ए स्क्वायर हो जाता, मैथमेटिक्स नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगर ए 1 है तो डेफिनेटली ए बार 0 होगा, और अगर ए 0 है तो डेफिनेटली ए बार 1 होगा। ये दोनों हाल हम यहाँ पे देख चुके हैं, 0 से 1 को मल्टीप्लाई कर चुके हैं, 1 से 0 को मल्टीप्लाई कर चुके हैं। मतलब यहाँ कुछ भी रखिए तो उसका उल्टा ही यहाँ रखना होगा। तो ये दोनों तो उल्टे ही हैं, ये दोनों तो उल्टे ही हैं, और इनका मल्टीप्लीकेशन अगर 0 है तो इन दोनों में से कोई सा भी केस ले लो, मल्टीप्लीकेशन तो 0 ही आएगा। आपको याद ये रखना है कि ए डॉट ए बार 0 होता है। क्यों 0 होता है? ये 1 है तो इसका अपोजिट 0 होगा, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा। अगर कोई यहाँ 0 रख देगा तो उसका अपोजिट यहाँ 1 हो जाएगा, 0 इंटू 1 भी 0 हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ए डॉट ए बार 0 होगा, वो आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, और ऑपरेशन, और इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस, जस्ट लाइक एडिशन, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू एडिशन। ये एडिशन नहीं है, एडिशन के जैसा है। जिस तरह ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, मल्टीप्लीकेशन होता तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाता, लेकिन 2 बार ए का मल्टीप्लीकेशन एक बार लिखना है तो मल्टीप्लीकेशन तो नहीं है ये मल्टीप्लीकेशन के जैसा। उसी तरह ये एडिशन नहीं है, एडिशन के जैसा है। क्लियर? आगे चलते, तो ऐड भी एक नंबर तो हो नहीं सकता, 2 नंबर चाहिए ही चाहिए। 2 नंबर हम लोग यूज कर लेते हैं, 0 प्लस 0 लगाएंगे, 0 प्लस 1 लगाएंगे, 1 प्लस 0 लगाएंगे, 1 प्लस 1 लगाएंगे। आई होप यू गॉट द आइडिया। क्लियर है? यहाँ पर 0 में 0 जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा, 0 में 1 जुड़ेगा तो 1 हो जाएगा, 1 में 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 में 1 अगर मैथ होता तो 2 हो जाता। डिजिटल में हम 1 ही लिखते हैं। 1 क्यों लिखते हैं वो जरा सा ध्यान से सुन लीजिए।
एक्चुअल में ये जो 1 है और ये 0 है, ये नंबर नहीं है, ये एक्चुअल में वोल्टेज है। क्लियर है यहाँ पर? और डिजिटल में 1 का मतलब सबसे बड़ा होता है, 1 से बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है, मतलब ये सबसे बड़ा वोल्टेज है। और 0 सबसे छोटा होता है, ये सबसे छोटा वोल्टेज है। यहाँ सबसे बड़ा का मतलब उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। मान लीजिए इन्फिनिटी सबसे बड़ा है, तो उससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। 2 बार इन्फिनिटी जोड़ने से भी एक ही बार इन्फिनिटी लिखते हैं। उसी तरह ये दोनों अगर बड़े सबसे बड़े हैं, तो 2 बार सबसे बड़ा जोड़ के ये थोड़ी लिखा जाएगा डबल सबसे बड़ा, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। 2 बार इन्फिनिटी जोड़ेंगे तो एक ही बार इन्फिनिटी बोलेंगे ना, तो उसी तरह इसको आप अगर इन्फिनिटी समझो, तो 2 बार बड़े-बड़े जोड़ के 2 बार बड़ा नहीं लिखेंगे, वही सबसे बड़ा है तो वो एक ही बार लिख दिया जाता है। आई होप यू गॉट द आइडिया। क्लियर? तो उसी तरह जिस तो इसीलिए 2 बार 1 को जोड़ के हम 2 नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये 1 1 नहीं है, एक्चुअल में वोल्टेज है और सबसे बड़ा वोल्टेज है, इससे बड़ा वोल्टेज हो ही नहीं सकता। तो 2 बार बड़ा-बड़ा वोल्टेज को जोड़ेंगे तो पहले वाले बड़े से तो ऊपर जाएगा ही नहीं, तो कितना भी डबल बड़ा आ जाए, तो इसीलिए एक ही बार लिखते हैं। नेक्स्ट, जिस तरह नंबर का मल्टीप्लिकेशन हुआ था उसी तरह वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन हुआ। तो जिस तरह नंबर का एडिशन हुआ है उसी तरह जो है यहाँ पर वेरिएबल का एडिशन करना है। यहाँ 0 डॉट ए लिखा था, यहाँ 0 प्लस ए लिख देते हैं। वहाँ 1 डॉट ए लिखा था, यहाँ 1 प्लस ए लिख देते हैं। यहाँ ए डॉट ए लिखा था, यहाँ ए प्लस ए लिख देते हैं। यहाँ ए डॉट ए बार लिखा था, यहाँ ए प्लस ए बार लिख देते हैं। क्लियर है यहाँ पर? आई होप यू गॉट द आइडिया। देखिए, 0 में 0 जोड़ा है तो 0 लिखा है, 0 में 1 जोड़ा है तो 1 लिखा है। मतलब 0 में कुछ जुड़ गया तो कुछ लिखना पड़ेगा, तो 0 में ए जोड़ेंगे तो ए लिखना पड़ेगा। आई होप यू गॉट द आइडिया। नेक्स्ट, 1 में 0 जोड़ा तो 1 लिखा, 1 में 1 जोड़ा तब भी 1 लिखा। मतलब 1 में कोई भी जोड़ने का मतलब ही नहीं है, आपको आंसर फाइनली 1 ही लिखना है, तो 1 में ए जोड़ने से भी फाइनल 1 ही लिखना होगा। आगे चलते हैं। 2 बार 0 जोड़ के एक बार लिखा, 2 बार 1 जोड़ के एक बार लिखा, तो 2 बार ए जोड़ के एक बार ए लिख देते हैं। मैथमेटिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स होगा तो 2a हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात और देखिए, 0 प्लस 1 भी 1 है, 1 प्लस 0 भी 1 है। मतलब प्लस के आगे पीछे वाले की अदला बदली कर दी जाए, कभी 0 को पहले रखा 1 को बाद में रखा, कभी 1 को पहले रखा 0 को बाद में रखा, आंसर तो चेंज नहीं हुआ। और जब ऑपरेटर के आगे पीछे वाले वैल्यूज की अदला बदली कर दी जाए, आंसर अगर चेंज ना हो, तो ऐसे रिजल्ट्स को कहा जाता है कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब जिस तरह एंड कम्यूटेटिव है, उसी तरह और भी क्या है बताइए जरा सा, कम्यूटेटिव। बहुत इजीली पता चल गया, 0 प्लस 1 भी 1 है, 1 पहले लिख के 0 बाद में लिखा, 1 प्लस 0 भी 1 है, तो कम्यूटेटिव ही हो गया। ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर है ना, उसके आगे पीछे वाली चीज की अदला बदली बर्द कर दी गई है, तो आंसर नहीं चेंज हुआ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगर ए 1 है तो डेफिनेटली ए बार 0 होगा, अगर ए 0 है तो डेफिनेटली ए बार 1 होगा। क्लियर है यहाँ पर? अब ये चाहे ये केस ले लो चाहे ये केस ले लो, दो ही केस हो सकता है, डिजिटल में वैल्यू ही दो बनती है, तो 1 प्लस 0 हो चाहे 0 प्लस 1 हो, हर हाल में क्या लिखना होगा बताइए जरा सा, 1। तो आपको याद ये रखना है, ए प्लस ए बार 1 होता है, ए डॉट ए बार 0 होता है। अगर भूल जाओ तो वैल्यू रख के देख लो, आंसर पता चल जाएगा। हाँ, ये एक चीज और मालूम होना चाहिए, 2 बार सेम चीज का मल्टीप्लिकेशन, ए और ए सेम है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, या 2 बार सेम चीज का एडिशन, ए और ए सेम है, इनका एडिशन, तो 2 बार 3 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, एक ही बार लिखा है। इज इट क्लियर? और दो बात है याद रखना है, ए डॉट ए बार 0 है, ए प्लस ए बार 1 हो जाएगा। और 2 बार अगर सेम चीज का मल्टीप्लिकेशन ए डॉट ए, या 2 बार सेम चीज का एडिशन ए प्लस ए, तो 2-3 बार नहीं लिखना है, लिखना है एक ही बार है। आई होप यू गॉट द आइडिया। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन देख लीजिए जरा सा, गेट एग्जामिनेशन का। ट्राई टू सी हियर, फॉर गिवन हियर, फॉर द गिवन रिप्रेजेंटेशन for the given representation equal to 1, if x equal to 1, then option number A, w equal to 0, option number B, w bar equal to 0, option number C, w equal to y, number D, w bar is equal to z. देखिए जरा सा, see, so this is the given representation here. This expression is given in front of you, and in this expression only one value is given, that x is equal to 1. अगर ये चीज आपके सामने given है तो इन सब में से कौन सा सही है, that we need to discuss. हाँ, एक इंफॉर्मेशन यहाँ से आ सकता है, अगर x 1 है
दिस इंप्लाइज एक्स बार इक्वल टू 0। इसके अलावा जो है हम कोई भी ऑपरेशन कोई भी वैल्यू हम नहीं पता कर सकते। क्लियर है? क्योंकि गिवन ही यही है, ये एक्सप्रेशन आपके पास गिवन। अच्छा, ऐसा नहीं सोचना कि यहाँ कैपिटल एक्स है और यहाँ स्मॉल एक्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्स सेम ही है। आगे चलते, ठीक है, जो वैल्यू गिवन है उसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू 1 है, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं एक्स की वैल्यू 1। आगे चलते हैं, एक्स बार 0 है, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एक्स बार 0। जहां वैल्यू गिवन थी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। यहाँ देखिए, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये रिजल्ट 0 हो जाएगा। 0 से ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। यहाँ देखिए, 1 में कुछ भी जोड़ देंगे रिजल्ट 1 हो जाएगा। यहाँ आ जाइए, 1 में कुछ, ये कुछ भी हो सकता है, 1 में कुछ भी जुड़ जाएगा, ये पूरा रिजल्ट 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया फाइनल रिजल्ट। ये 1 बच गया, दिस इंप्लाइज ये 1 बच गया, यहाँ पर ये W बच गया, प्लस यहाँ पे 0 बच गया, इक्वल टू 1 हो गया। आगे चलते हैं, ये रिजल्ट बच गया। यहाँ आ जाइए, आप ऐसे सोच लीजिए, 0 में आप कभी कुछ नहीं था, कुछ मिल जाए तो कुछ तो आ ही जाएगा। 0 था, कुछ जुड़ जाएगा तो कुछ आ जाएगा। मतलब 0 में अगर W जुड़ेगा तो 0 कैसे रहेगा, वो तो W आना ही है। दैट इज इक्वल टू 1। 1 इंटू डब्ल्यू, यहाँ देख लीजिए 1 इंटू एक्स, एक्स ही होता है, तो 1 इंटू डब्ल्यू, ये W हो गया, W इक्वल टू 1 आ गया। W इक्वल टू 1 तो है नहीं, W इक्वल टू 0 हो नहीं सकता, W इक्वल टू 1 आया है, तो इसका मतलब डेफिनेटली W बार आपका 0 हो सकता है। इज इट क्लियर? तो W1 तो है नहीं, तो डेफिनेटली आई कैन कंक्लूड W बार इक्वल टू 0। हाँ, इसमें एक बात और ध्यान से देख लीजिए, W इक्वल टू वाई और W बार इज इक्वल टू जेड, ये हम एग्जैक्टली श्योर नहीं बोल सकते, क्योंकि वाई और जेड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसीलिए जो है हम लोग ये बात नहीं बोल सकते कि डब्ल्यू वाई हो सकता है डब्ल्यू वाई बार के बराबर हो जाओ, एम्बिग्यूटी है यहाँ पे, क्या कंफ्यूजन है। डब्ल्यू बार जेड नहीं हो सकता है, डब्ल्यू बार जेड डब्ल्यू जेड के बराबर हो, ये भी हो सकता है। वी कांट एग्जैक्टली conclude here what will be the exact result about y and z, but from surety we can assure that w bar की वैल्यू 0 है। इज इट क्लियर और नॉट? तो नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम से।